नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मनमोही ब्लॉग्स में। मैं मनोज कुमार मुखिया। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि क्रोशिया में काम चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर काम चेंज करना पड़े तो क्या क्या करना पड़ेगा, और हमारा कंपनी अगर रिलीज़ पेपर नहीं दे रहा है तो कैसे काम चेंज कर सकते हैं। वैसे ही आप लोग को लगता होगा कि मनोज भाई बिना कंपनी के बताए काम चेंज कर लिया, तो क्या मैं वैसे चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये सारे कमेंट का आज इस वीडियो में मैं रिप्लाई देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बार बार कमेंट करके मुझसे पूछने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आज आपका सारा डाउट क्लियर कर देने वाला हूं। तो दोस्त, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए बनाता ही रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहला कमेंट का बात करता हूं, और पहला कमेंट है कि अभी क्रोशिया में काम चेंज करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्त, इसका अगर जवाब हमसे पूछिएगा तो अभी के सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। कारण ऐसा है, यहाँ पे जितना भी होटल है, फैक्ट्री है, कंपनी है, सुपरमार्केट है या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये सारे लोग सीज़न स्टार्ट होने से पहले अपने काम को देखते हैं कितना कामदार चाहिए, उस हिसाब से सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही हायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्त, क्रोशिया का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, 2-3 महीना ख़त्म हो चुका है और 2-3 महीना अभी बाकी है, तो मतलब बीच में है। तो इस टाइम होता क्या है, किसी किसी कंपनी को ज़्यादा काम का जो प्रेशर होता है वही कंपनी आपको मतलब हायरिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेगा। तो इस समय में अभी काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिसके वजह से मेरा जवाब है कि आप जहां काम कर रहे हैं वहीं करना चाहिए। इस समय में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपको कंपनी छोड़ना पड़े तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको काम ढूंढना है, काम छोड़ना नहीं है, काम ढूंढना है। काम जैसे मिल जाता है उस कंपनी से बात करना है, बात करके उधर से मतलब ऑफर लेटर आ जा रहा है और साइन करके बिठा दे रहे हो, उसके बाद काम छोड़ना है। और काम किस तरीके से छोड़ना है, जैसे कि आपके बॉस से मिलना है और बॉस से मतलब प्यार से बात करना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मतलब अपना कमी कमजोरी दिखाना है, ये काम में मैं नहीं सक रहा हूँ, मुझे शारीरिक प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे रिलीज पेपर चाहिए। तो बहुत सारे कंपनियां हैं ऐसे कहने के बाद रोकता नहीं है, रिलीज पेपर दे देता है। इक्का दुक्का है जो कि मतलब रिलीज पेपर नहीं देता है, तो रिलीज पेपर ले लेना है, उसके बाद दूसरे वाला कंपनी में जाना है। तो रिलीज पेपर क्यों रिक्वायरमेंट है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए, सारे डाउट आप सबको क्लियर कर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी हाल फिलहाल में काम चेंज किया हूँ क्रोशिया में। पोलैंड गए थे और पोलैंड थे, उसी वक्त इस कंपनी से बात हुआ और इस कंपनी ने, पोलैंड थे तभी हम लोग को ऑफर लेटर भेज दिया, हम लोग साइन करके इस कंपनी में भेज दिए थे। उसके बाद हम लोग कंपनी में आए। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग कंपनी के ऑफिस में गए, तो वहाँ पे सबसे पहला सवाल हम लोग से पूछा गया कि जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ से कोई पेपर दिया है, आपका वर्क परमिट कैंसिल है, आपके पास रिलीज पेपर है। तो हम लोग नहीं बोल के गए थे, ना रिलीज पेपर लेके गए थे, तो हम लोग बोले नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि आप सबका वर्क परमिट यहाँ नहीं निकल सकता है जब तक आपका रिलीज पेपर आपका पहले वाला कंपनी ना दे दे या फिर आपका वर्क परमिट कैंसिल ना कर दे। तो दोस्त, हम लोग लगभग 2 दिन रूम में बैठ गए। उसके बाद जो पहला वाला कंपनी था उसमें जो लेडीज़ अकाउंटेंट का काम करता था उसका नंबर था, तो हम लोग उसको ये समस्या बताए। तो उसके बाद उन्होंने मतलब हम लोग का जो पहला वाला बॉस था उससे बात करके और रिलीज पेपर बना के हम लोग को जीमेल कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ कंपनी में ले जाके दिए, उसके बाद हम लोग का परमिट का अप्लाई हुआ। तो जो पहला वाला कंपनी था उसका बॉस भी अच्छा था, उन्होंने इतना माइंड नहीं किया और रिलीज पेपर बना के दिया, जिसके वजह से अब यहाँ वर्क परमिट हम लोग का अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को परमिट आने के लिए लगभग 1 महीने लग जाएगा। तो दोस्त, एक और बात आप सबको बता दें कि जब हम लोग कंपनी छोड़े थे उसी वक्त हम लोग मैसेज कर दिए थे मेन बॉस को कि हम लोग के पास समस्या है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ कंस्ट्रक्शन में, मेरा शरीर में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं काम छोड़ के दूसरा कंपनी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने ओके लिखा था, जिसके वजह से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसीलिए कंपनी को बोल के जाना चाहिए, क्योंकि बिना बताए अगर कंपनी छोड़ रहा है तो आपको समस्या हो सकता है, और बहुत ज़्यादा समस्या हो चुका है। अगर कंपनी ऑनर का दिमाग सही है तो ठीक है, अगर घूम गया तो आपको इस देश को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। और
वो अगर चाहेगा तो जो भी क्लेम लगा सकता है आपको। जैसे कि कोई मेरा सामान चोरी करके भाग गया या फिर पैसा वगैरह लूट के चला गया, तो ऐसा अगर वो पुलिस में रिपोर्ट कर देता है तो आपका मतलब जीवन खराब हो जाएगा, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि मतलब कंपनी ओनर को समझा के बुझा के वहाँ से निकलने के लिए। तो दोस्त ये तो हो गया कि प्यार से अगर रिलीज़ पेपर दे दिया तो ठीक है। अगर आपका उस कंपनी में प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम हो या जो कुछ का प्रॉब्लम हो, बट कंपनी को बोल रहे हैं और वो रिलीज़ पेपर नहीं दे रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में आप जिस पुलिस स्टेशन में आपका टीआरसी कार्ड बना है, आपका वर्क परमिट इशू हुआ है, उस पुलिस स्टेशन में जाके आप खुद भी कैंसिल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद आप दूसरे कंपनी में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपका वर्क परमिट आ जाएगा। हाँ, एक बात और आप याद कर लीजिए, अगर उस कंपनी का टीआरसी आपके पास है और उस टीआरसी के मान लो 5 महीना 6 महीना वैलिडिटी भी है, तो टीआरसी का मतलब उतना काम नहीं है। आप यहाँ रह सकते हैं जब तक आपका टीआरसी में डेट है, जब तक आपका फिर से जिस नया कंपनी में जाते हैं उस कंपनी से वर्क परमिट नहीं आ जाता है। हालांकि यहाँ पे सारे कंपनियां काम कराते हैं, वर्क परमिट को अप्लाई कर देता है और काम कराता है, क्योंकि यहाँ जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन होता है उन लोगों का लिंक होता है, इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक और बात आप सबको बता दें कि बड़े बड़े जो क्रोशिया का कंपनी है, अगर आप काम चेंज कर रहे हैं तो जब तक आपका वो कंपनी वर्क परमिट निकाल के नहीं देगा तब तक आपको काम पे नहीं ले जाएगा, रूम पे ही सिर्फ बैठाएगा। तो ऐसा ही कुछ लफड़ा है यहाँ पे काम चेंज करने के लिए, और काम चेंज करना मुझे उतना आसान नहीं है। अगर जिस बंदे को यहाँ पे कुछ पहचान नहीं है, कोई अपना नहीं है सपोर्ट करने वाला काम चेंज करने के लिए, और तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है, आप सब जान रहे हैं, अगर क्रोशिया में है तो अगर काम चेंज करना पड़े तो आपको एजेंसी पकड़ना होगा, एजेंट पकड़ना होगा, और यहाँ के एजेंट लोग अभी 3 से 500 यूरो लेता है काम लगाने के लिए। वो भी अच्छा एजेंट पकड़ा गया तो भाई चलो पैसे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, काम पे तो लग गए, उतना माइंड नहीं होता है। अगर आपका ठग एजेंट पकड़ा गया तो पैसा ले लेगा, उसके बाद आप मोबाइल उसका बंद हो जाएगा, आप उसके बाद आप कॉल कीजिएगा उसका कॉल नहीं लगेगा। तो ऐसा भी बहुत सारे घटना है और ये रियलिटी है क्रोशिया की। तो इसलिए जहां आपका रोजी रोटी लगा है वहां पे पहले ध्यान दे के काम कीजिए, और जैसे आपका काम मिलता है तो काम चेंज कर लीजिए। हालांकि अगर नियम से काम चेंज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर नियम से विपरीत जाके काम चेंज कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि कंपनी छोड़ने वक्त आपको जैसे भी बॉस को बोल के जाना है ताकि चेंज करने वक्त आसान हो। तो दोस्त आशा करते हैं कि आप लोग का जो कमेंट था उसका मैंने जवाब दे दिया है, और मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो दोस्त ये वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।